अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी और इसकी भी रिक्वेस्ट थी। सबसे पहले स्पंज तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने लिए 2 कप आइसिंग शुगर, 1/3 कप मैदा, 2 अंडे, ¾ कप या 12 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून कॉफ़ी, ½ टीस्पून नमक, वनीला एसेंस 2 टीस्पून और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ½ कप ऑयल, 1 कप दूध। इस तरह का 9 इंच का आप राउंड पैन ले लें और इसे मैंने पहले ग्रीस करके इसे बटर पेपर से मैंने इसे कवर कर लिया है। ऐसा क्लिप वाला हो या बगैर क्लिप का, आप इस तरह का 9 इंच का राउंड पैन लीजिएगा। सबसे पहले आप मैदे को बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा के साथ मिला के छान लें। दो मरतबा आपने इसे छानना है और जितनी भी खुश्क इंग्रेडिएंट्स हैं हम पहले उन्हें मिलाकर अलग से रखेंगे। और फिर कोको पाउडर भी इसमें आप डाल दें और इसे भी अच्छी तरह छान लें। ये देखें, अब 1 चाय का चम्मच कॉफ़ी भी इसमें शामिल कर दें और साथ नमक भी ½ टीस्पून ये डाल दें और इसकी मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसे आप एक साइड पे रख दीजिएगा। अब एक अलग से बाउल में मैंने आइसिंग शुगर जो 2 कप रखी है मैंने वो डाल दी। और साथ ही 2 अंडे भी इसमें शामिल कर दूंगी। ½ कप ऑयल भी इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से आप बीट करें। और 1 कप दूध भी शामिल कर लें और साथ ही 2 टीस्पून वनीला एसेंस भी इसमें आप डाल दें। और इसे अच्छी तरीके से बीट करें। पर अब जो हमने मैदा और कोको पाउडर मिला के जो मिक्स रखा हुआ है ड्राई इंग्रेडिएंट्स, उसे आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर लें और इसे बीट करते जाएं। और इन्हें अच्छी तरीके से आपने बीट करना है। फिर आप इसमें 2 टेबल स्पून दूध शामिल कर दें और इसे बहुत अच्छी तरीके से बीट करें। ये देखें, ये अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसे आप पैन में निकाल लें। फिर आप पैन को हल्का सा टैप करें और इसे ओवन में जो सबसे ऊपर वाली जगह है वहाँ पर रखें। तकरीबन 50 मिनट आपने इसे बेक करना है। ये देखें, हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके साइड्स पे आप बटर नाइफ से इसे आप साफ़ करें। तकरीबन 2-3 मिनट आपने इसे थोड़ा ठंडा होने देना है। ये देखिए 2-3 मिनट बाद जब थोड़ा ठंडा हो गया तो मैंने इसे पैन से निकाल लिया है। अब इसे
जो है केक को आप निकाल लें कूलिंग रैक पर, ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए। ये देखिए, उसका बटर पेपर भी अब हटा दें। ये कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है ये। अब आप इसे थोड़ा ठंडा होने रख दें। देखिए, जब केक कुछ ठंडा हुआ तो मैंने इसके 2 पीस कर लिए हैं, और इसके जो टॉप पे था वो मैंने थोड़ा हिस्सा निकाल लिया है। ये देखें, इसको मैंने निकाल लिया है। ये आप ऐसे ही खा सकते हैं। अब मैं इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लूँगी। अब बटर आइसिंग के लिए मैंने 2 कप ली है शुगर, 1 कप मक्खन, डार्क चॉकलेट मैंने ली है 180 ग्राम, और 2 टीस्पून लिया है मैंने वनीला एसेंस। सबसे पहले मैं डबल बॉयलर में चॉकलेट को मेल्ट करूँगी। मैंने एक सॉस पैन लिया, उस पर पानी मैंने डाला और उसे उबाल लिया। जब पानी उबाल आ गया तो मैंने ये ग्लास बाउल में चॉकलेट को डालकर इसके ऊपर रख दिया है, और मैं इसे इसी तरीके से चॉकलेट को मेल्ट कर लूँगी। ये देखिए, चॉकलेट अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब इसे आप साइड पे रख दें। अब एक बाउल में आप 1 कप मक्खन डाल दें, अनसॉल्टेड बटर, और उसे अच्छी तरीके से बीट करें। मक्खन को इतना बीट करना है कि बिल्कुल क्रीमी हो जाए। ये देखिए, हमारा बटर बिल्कुल क्रीमी हो चुका है। अब इसमें 2 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर दें। और इसे बीट करें। अब इसमें आपने थोड़ी थोड़ी करके आइसिंग शुगर डालनी है और उसे बीट करना है। ये देखिए, तमाम आइसिंग शुगर मैंने डाल दी है इसके अंदर, और इसे अच्छी तरह से बीट करना है आपने। जब आइसिंग शुगर अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो मेल्ट की हुई चॉकलेट इसमें शामिल कर दें। इसे आपने तकरीबन 10 मिनट और बीट करना है कि चॉकलेट बिल्कुल लाइट वेट हो जाए और बिल्कुल अच्छी स्मूथ क्रीमी उसकी फॉर्म में आ जाए। अब चॉकलेट ग्लेस के लिए मैंने ली है 350 ग्राम चॉकलेट, और 60 ग्राम मैंने मक्खन लिया है। आप नॉन स्टिक पैन में मक्खन डाल दें और साथ ही चॉकलेट, और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इस ग्लेस को मेल्ट करना है, ग्लेजिंग को तैयार करना है। फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। इसे आप साइड पर रख दें। आप केक स्टैंड पर आप केक रखें, जो नीचे का हिस्सा है वो रखें, और उसे दूध से अच्छी तरीके से आप कवर कर लें। इसके साइड पर दूध अच्छी तरह डालिएगा, क्योंकि साइड सख्त रह जाते हैं, इस वजह से दूध से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर आप वो बटर आइसिंग जो तैयार की है आप वो उस पर अच्छी तरीके से लगा लें। मैंने आपको 2 तरह से बटर आइसिंग भी सिखाई है और चॉकलेट ग्लेजिंग भी सिखाई है। अगर आप चाहें तो इस बटर आइसिंग से आप पूरे केक को कवर करें। अगर आपको बटर आइसिंग अच्छी लगती है और उस पर फिर आप डिज़ाइन भी बना रहे हैं। देखिए, मैंने अच्छी तरह से बटर आइसिंग केक पर लगा ली है। अब जिसके ऊपर का हिस्सा है वो केक का मैंने इसके ऊपर रख दिया, सेट कर लिया अच्छी तरीके से। अब दूध इसमें आप हल्का हल्का कर डालते जाएं, और इसे भी अच्छी तरह से आपने पूरा कवर कर दें दूध डालकर। ये देखें,
अब मैंने एक बर्तन ले लिया है, उस पर एक रेक रख कर केक बोर्ड रखा और उस पर मैंने एक केक रख दिया है, क्योंकि जब मैं ग्लेज इसमें डालूँगी तो वो ड्रॉप होगी, इसलिए मैंने इसको इस पर शिफ्ट किया है। ये देखें, आप लोग ग्लेजिंग जो मैं तैयार करके रखी है वो आप इस पर डाल दें और अच्छी तरीके से आप इसे फैला लें। इसके ऊपर भी आपने इस ग्लेज को फैलाना है और उसके साइड पर भी। अब इस तरह करके आप इसकी एक्स्ट्रा जो चॉकलेट वो ड्रॉप करें नाइफ़ की मदद से और इसे साइड्स पर आप इसको कवर करते जाएं। ये देखें, इसकी सारी एक्स्ट्रा चॉकलेट जो ड्रॉप होगी साइड पर आप उसे कवर करें। और फिर बटर नाइफ से आप इस तरीके से इस पे वेविंग डिज़ाइन बना दें। अब आप बटर नाइफ से ऊपर वेविंग डिज़ाइन बना दें इसके। दरमियान में कोई भी आप बिस्किट कटर लें, उसे रख दें और उसके ऊपर भी आप चॉकलेट डाल दें। इस तरह से एक राउंड सा डिज़ाइन बन जाएगा केक के ऊपर। फिर मैंने चेरीज़ ले ली हैं और उनके दो मैंने पीस कर लिए हैं और चेरीज़ से मैं पूरे केक को डेकोरेट करूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से डेकोरेशन पसंद करते हैं, जैसा आपका दिल चाहे आप केक को वैसा डेकोरेट करें। इस तरह चेरीज़ को पूरे केक पर मैं कवर कर लूँगी। ये देखें, चॉकलेट केक रेडी हो चुका है। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है ये। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये देखें, नीचे मज़ेदार चॉकलेट केक बिल्कुल रेडी है। ये बहुत बेहतरीन बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।